जीवन में मतलब कोई तो लक्ष्य होना चाहिए आपका। तो प्रतीक यादव, व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे आपको तमाम उदाहरण मिलेंगे। या पॉलिटिकल फैमिलीज की बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल फैमिलीज की ज़्यादा बात कर रहे हैं, जो पैसा इस तरह से आया है जो किसी बिजनेस से, नौकरी से, या आप कहें खानदानी पैसा हो, इस तरह का नहीं है। वो भी ज़्यादातर बाप दादाओं की, परदादाओं की संपत्ति थी। वो जो पावर में रहते हैं पॉलिटिशियंस, वो बच्चों को किसी ना किसी उद्योगपति के साथ या बिजनेसमैन के साथ जो है, मेरे को लगता है जोड़ देते हैं। नहीं, जोड़ने की जरूरत नहीं, लाइन लगी रहती है। आपको ओब्लाइज करने वालों की लाइन लगी रहती है। अगर आपने कुछ ले लिया तो ओब्लाइज महसूस करते हैं वो, कि जो है हमसे जो है संबंध आपके ठीक हो रहे हैं, या हमारे काम आ सकते हैं, या हम आपके काम आ सकते हैं। तो ये तो जो है टू वे ट्रैफिक होता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल जो है रिलेशनशिप होती है। तो उस नाते आप देखिए, तो आखिर प्रतीक यादव को किस रूप में आप जानते हैं? 38 साल का व्यक्ति, आप बताइए, जीवन की कोई उपलब्धि बताइए क्या है? मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, उसके अलावा उनकी क्या पहचान है व्यक्तिगत रूप से? तो आपको कुछ बताने को नहीं मिलेगा। तो एक निरुद्देश्य जीवन जी रहे थे। जो बात हो रही है कि डिप्रेशन था, 4 साल से बोल रहे हैं डिप्रेशन में थे। बड़ा स्वाभाविक है। ये भी देखते होंगे कि एक ही पिता की 2 संतान, एक कहाँ है, दूसरा कहाँ है। बट सर, ये तो चूज किया ना, ये लाइफ तो चूज की उन्होंने। ऐसा है कि जो विक्टिम कार्ड खेलता है वो इस बात को नहीं देखता है। उसको लगता है कि हमारी जो स्थिति है उसके लिए पूरी दुनिया दोषी है हमारे अलावा। वो ये कभी नहीं मानने को तैयार होता। आप अपने आसपास परिवारों में देखिए, आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग, आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो माँ बाप को कोसते हैं कि क्या किया हमारे लिए। लेकिन आपको लगता है प्रतीक यादव को इस बात का मलाल था कि पिता ने अपनी सारी राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव को? नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा होना बड़ा स्वाभाविक है अगर ऐसा था तो। क्योंकि आप देखिए, अंतर तो बड़ा साफ दिखाई देता है ना। अखिलेश यादव का स्ट्रेचर देखिए, चाहे समाज में देखिए, राजनीति में देखिए, चीफ मिनिस्टर हो गया, देश के सबसे बड़े राज्य के, और वो भी पूरे 5 साल रहे, जो उनके पिता कभी एक साथ 5 साल नहीं रह पाए। तो वो तो, और दूसरे लोग जो आसपास के लोग होते हैं वो तुलना करते हैं कि देखिए उनको क्या मिला, आपको क्या मिला, तो इसको और बढ़ाने का काम करते हैं। तो अब देखिए, अंदर की बात तो कभी पता नहीं चलेगी। हम लोग अनुमान लगाते रहेंगे कि चोट कैसे लग गई, गिर गए थे, किसी ने मारा, किसी ने मारपीट की, क्या हुआ, ये कभी नहीं पता चलेगा। पता उतना ही चलेगा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, कि जो है अब उनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, तो जाहिर है कि सांस लेना मुश्किल हो गया, लंग्स ने काम करना बंद किया, तो उसके बाद हार्ट अटैक होना तो बड़ा स्वाभाविक है। तो इसलिए जो है कोई फाउल प्ले का ऐसा कोई कारण नहीं समझ में आता, दिखाई नहीं देता। ऑब्वियस, मतलब अंदर कुछ हो, किसी को कुछ पता ही नहीं हो, तो वो अलग बात है। तो इसलिए जो है ये मामला 2-4 दिन अभी खबर में रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई इसकी फाउल प्ले वाली बात तो इसलिए भी कोई नहीं कर रहा है क्योंकि उनको मेडिकल हिस्ट्री रही है, हॉस्पिटल में पहले भी रहे हैं, वो भी कुछ महीने पहले भी भर्ती रहे थे। अखिलेश यादव बताते हैं तब भी गए थे उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए भी। लेकिन ट्रैजिक है वो, ठीक है। और दूसरा वो जो आपने कहा ना, इतना बड़ा अंतर दिखता है इनकी जर्नी में, इनकी जिंदगी में और अखिलेश यादव की जिंदगी में। मतलब कहाँ वो कहाँ किन ऊंचाइयों को वो हो गए, हासिल हो गए। अब अपर्णा जी की एम्बिशन ज़रूर थी, पॉलिटिकल एम्बिशन उनकी रही। उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, फिर वो बीजेपी में आ गई। इनको उस बात का भी दुख था, ऐसा कहा जाता है। कुछ फरवरी में या जनवरी में उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था, उसमें ये भी पता लगा था कि उनकी शायद अपर्णा जी से कुछ दूरियां भी हैं। उनको इस बात की शिकायत भी थी कि भाई संबंध खराब हुए, उसका दोष शायद वो अपर्णा जी को देते थे। खैर एनीवे, वो प्राइवेट डोमेन की बात है। लेकिन पॉलिटिकल एम्बिशंस का कहीं कोई रोल तो था इन रिश्तों में। देखिए, राज परिवार जैसा हमारे यहाँ, चूंकि भारत में आप महाभारत काल से भी लीजिए ना, कि मेरे बेटे को क्या मिला। पहला तो इसमें इस समय मुलायम सिंह जब थे, जो थोड़ी बहुत प्रदीप जी बल्कि ज़्यादा यूपी को और ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि तब भी ये था कि हमारे इस बेटे को क्या मिले। मतलब चूँकि अखिलेश जी के बजाय पार्टी में उत्तराधिकारी के रूप में जब होता है, तो एक तो वहीं से ही भाई अपने बेटे को हम चाहेंगे ये मुख्यमंत्री बने, या उनका उत्तराधिकारी संपत्ति को लेकर के भी
और खाली मुलायम सिंह की बात नहीं है, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे कि राजनीतिक परिवारों में यह है कि जो ऐसी संपत्ति है जो अकूत हो और साथ में जिसका कोई सही माने में ब्लैक मनी, जो झगड़ा जो असल में नोटबंदी से भी हुआ, वो इस तरह के सब नेता परिवारों में परेशानी भी जिससे हुई, तो उस संपत्ति पर किसका कब्जा अधिकार हो, उस दृष्टि से वो कॉम्प्लेक्स तो पहले पैदा होता है। यदि किसी की माँ मतलब इनका या कोई भी ऐसा जो होता है जो चाहता है कि मेरा बेटा जो है वो उत्तराधिकारी बने, लड़ाई तो वहीं से है, उससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये कि उतना एक्टिव हो, जैसे अखिलेश यादव एक्टिव रहे और एक अधिकारपूर्वक उन्होंने अपने पिता के समय में भी पार्टी ही टूटने की स्थिति रही, शिवपाल यादव अलग, राम गोपाल यादव अलग, माने नेता परिवारों में एक तो सबसे बड़ा परिवार है, तो इसको परिवार की राजनीति से भी आप जोड़ सकते हैं। ये कहिए, ये ज़रूर सहानुभूति होना चाहिए कि भाई एक व्यक्ति की 38 साल में डेथ हुई, उसको अंदर से क्या कष्ट था, इतनी प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन था, वो अपनी जगह है, उसके प्रति सहानुभूति होगी। लेकिन जब इस तरह से बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये लगेगा कि इस तरह के परिवारों का जहाँ ऐसे राजनेता हो जिनका मतलब भाई कोई ऐसा तो था ही नहीं, चाहे वो लालू यादव का परिवार भी उनका परिवार हो, बहुत शुरू से तो संपन्न राज परिवार में से नहीं थे ना,